बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब स्पीकर, आज आप इस स्पीकर की सीट पर रौनक अफरोज़ हैं, तो यकीन करें दिल को इंतहाई इत्मीनान हुआ है और पता चला है कि स्पीकर की जो हैसियत है उसके मुताबिक जो है वो ही इंतखाब होना चाहिए। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहा जाता है ना कि लाए उस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। वो बदतमीज़ी का, बदतहज़ीबी का, बद कलामी का जो एक दौर था, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो ख़त्म हो गया और इंशाअल्लाह एक नई नवीद जो है वो तलू हुई है। और फिर ये कि आप हमें सबको मालूम है कि पाकिस्तान ही नहीं, इंटरनेशनली जो है वो पंजाब स्पीड की लोग तारीफ़ करते हैं। और पंजाब स्पीड जो है वो शहबाज शरीफ की जो स्पीड को कहा जाता है, उसमें जो बर्क रफ्तारी से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में बर्क रफ्तारी से पंजाब स्पीड से जो कि अब पाकिस्तान स्पीड कहलाएगी, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए, बिल्कुल इसी तरह से ही हमारा ज़िला जो एक बहावल नगर जो कि पसमानदा है और गंदम पैदा करने वाला, कपास पैदा करने वाला जो बड़े जो अजला हैं उनमें से एक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हम कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान के लिए, उसी हिस्से से हमें बहावल नगर को तरजीही बुनियादों पे उसी स्पीड में, पाकिस्तान की और पंजाब की स्पीड में जो है वो हमें शामिल किया जाए। और मैं ये समझता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो मौजूदा हुकूमत जो है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की, उनको भी मुबारकबाद है दिली तौर पे, और कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बड़े आसान तरीके से, और फिर शाबाश है उस वक़्त की मुतहदा अपोजिशन को कि उन्होंने अपना हदफ जो है, जो अपना गोल जो है वो उसको अचीव किया। और यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगा कि ख्वाजा साहब यहाँ पे कह रहे थे कि इमरान खान जो है जब से चला गया है वो अपनी तस्बीह करना भूल गया है। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था ये तस्बीह जो है ना, वो मैं कहूँगा कि इमरान खान आओ तस्बीह ले जाओ अपनी, वो तो तुम इधर ही छोड़ गए हो। लोग जूतियाँ छोड़ के जाते हैं, तुम अपनी तस्बीह भी छोड़ के चले गए हो। तो ये तस्बीह यहाँ पे मौजूद है इमरान खान साहब के लिए, जो कि इस वक्त मैं हुकूमत पाकिस्तान से, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से और आपसे सबसे कहूँगा कि जो तूफ़ान बदतमीज़ी उसने पहले यहाँ पे इन हाउस मचा रखा था, अब वो उसको गलियों और बाज़ारों में, कूचों में लेके जा रहा है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह से वो झूठा प्रोपेगेंडा करके गलियों, कूचों और बाज़ारों में जा रहा है, आप उसका पीछा करें और आप सबसे पहले यौम शक्कर मनाएं। आप ये देखेंगे पाकिस्तान की अवाम जो है उससे किस कदर जो है वो नाला थी और महंगाई से पिसी हुई थी। और आप देखें आटा, चीनी, अद्वियात और तमाम जो सहूलतें हैं अवाम से उसने छीन ली हुई थी। लोगों के घर गिराए गए। उन्होंने लोग वादा किया था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय अवाम को बेरोजगार किया। फिर कहा कि हम 50 लाख घर देंगे। घर देने की बजाय उस बंदे ने लोगों के घर गिराए। हमारे एरिया में NA 169 में उन्होंने जनाब लोगों के घर जो हैं वो गिराए। और मैं यहाँ पे इस हाउस के जरिए मुतालबा करूँगा कि फिलफौर जो है वो उनको जिन लोगों के घर गिराए गए उसके लिए उनको मुतबादल या उन्हीं जगहों पे ऊपर हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब जो है वो उनको घर जो है वो अलाट करके दे। और यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँगा कि जब मुतहदा अपोजिशन और ख़ास तौर पे आपकी जमात पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही थी कि हम परवेज़ लाई को वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए, और हम भी जो है ना वो इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए और ये कहने के लिए कि मुस्लिम लीगों को इकट्ठा कर दें और चलें इसको जो है वज़ीर आला पंजाब जो है वो नॉमिनेट करें। फिर वो पूरा प्रोसेस जो है पूरी मुतहदा अपोजिशन ने उस वक़्त की ने और सब ने मिल के
اس کو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پیش کی اس کے گھر میں. اس نے دعائے خیر بھی کی, مٹھائی بھی کھائی, اور اگلے دن وہ بنی گالہ جو ہے چلا گیا. اور بنی گالہ جا کے اس نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عطائے رب جلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ بھجوایا, جاؤ, اور اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی میں جب وہ پہنچا تو پنجاب کے غیرت مند ممبران نے, آنریبل ممبران نے اس کو چپیڑے مار کے جو ہے نا وہاں سے بھگا دیا اور حمزہ شہباز کو منتخب کر لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز جو ہے ان کا جو عہدہ اور جو منصب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اور ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو وزارت اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب کو ملی ہے, ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ کے ذریعے سے. اور فی الفور جو ہے پورے پاکستان میں یوم تشکر منانے کے لیے جو ہے نا وہ اقدامات کیے جائیں تاکہ عمران خان کی بدتمیزی اور بدتہذیبی کا جو طوفان ہے اس کو روکا جا سکے. میجارٹی آف پیپل جو ہے آج بھی سروے کے مطابق 71% لوگوں نے جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں اور اپوزیشن کی جو پہلے جماعتیں تھیں جو اس وقت الحمدللہ اقتدار میں آ گئی ہیں, ان کے حق میں لوگوں نے ووٹ دیا اور کہا ہے کہ یہ بالکل اس کا صحیح ہوا ہے. اور آخر میں یہ بات کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نحوست سے جان چھڑوائی ہماری, اور ہم جو ہیں دن رات پاکستان کی تعمیر و ترقی کا وہ سفر جو پہلے ختم ہو گیا تھا وہ پھر شروع کریں گے جناب محترم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے قائد محمد نواز شریف جن کے خلاف یہ آج بھی پراپوگنڈا کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے اور جو کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کے علاج کے لیے گئے تھے. اگر جھوٹ بول کے علاج کے لیے گئے تھے تو تمہاری جو رپورٹس تو تم نے یہاں پہ لی وہ کیا, اس کا مطلب ہے تم نالائق اور نااہل ہو. وہاں پہ بھی کہ تمہارے پاس اتنی اہلیت بھی نہ تھی کہ تم یہ کہہ سکتے کہ یہ میں ان کو جانے نہیں دیتا. تو ماسوائے جھوٹ کے, پراپوگنڈے کے, لغو کے, بکواس کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کا بازاروں میں گلیوں میں مقابلہ کرنا ہوگا اور ہمیں اس کے پیچھے جانا ہوگا. پھر جو ہے جا کے یہ اس کو ہم کاؤنٹر کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جناب ذوالفقار.